के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्वर्लिन कौर जी, जो मोटिवेटर हैं और साथ ही साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी करवाती हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, दूसरों को मोटिवेट करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मोटिवेटर गुरु कौन? मोटिवेटेड गुरु मेरी मदर हैं। उन्होंने मुझे बहुत हमेशा इनकरेज किया कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं, और उन्होंने हमेशा यही बोला कि आपको उसके जैसा नहीं बनना है, खुद के जैसा बनना है। सो आई थिंक शी इज़ माई गुरु। किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें। मोटिवेशन हमेशा अपने आप से शुरू होती है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द सेल्फ। और मुझे ये लगता है कि जब आप अंदर से कुछ करना चाहते हो ना, तो वो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली मुझे ये लगता है कि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ना पहले आपको समझना पड़ता है, आपको उनके शूज़ में अपना पैर रखना पड़ता है। सो एम्पैथी एक बहुत रोल प्ले करती है कि जो जिस पेन से या सफ़रिंग से वो सफ़र कर रहे हैं, क्या आप एम्पैथेटिक हो उनके लिए, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि अगला उस पेन से जा रहा है, तो आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से एक इंसान को निकाल सकते हो वहाँ से। तो कब डिसाइड किया कि हाँ मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकती हूँ, या कौन सा ऐसा क्षण आया लाइफ में कि हाँ भाई ये जज्बा भी अंदर से आया? ये शुरू से ही था माइंड में, और मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करके भी चलती हूँ। बट दी ओनली थिंग इज़ कि आफ्टर मैंने रिज़ाइन कर दिया था अपने स्कूल में, और मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं अपने बारे में, लोगों को नहीं पता अपनी पर्सनालिटीज़ के बारे में। सो तब मैंने ये स्टार्ट किया 2020 में टॉक रूम, एंड तब से मैं ये कर रही हूँ। 2020 में जब लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, लॉकडाउन वाला भी एक अच्छा फेज़ भी रहा बहुत लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा फेज़। एब्सोल्युटली। शायद जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, तो हमें पता था कि हमें क्या करना है। सो वी वर फोकस्ड। हम लोगों ने बहुत सारे उस टाइम पे कॉर्पोरेट्स को, जिनकी नौकरियां जा रही थी, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया कि देयर इज़ अगेन अ बेटर टुमारो। और मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक बहुत हेल्प भी मिली हम ऐसे लोगों को इससे, और तब हमें लगा कि वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। तो चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, हम सबके लिए काम करते हैं पर्सनालिटी को इन्हांस करने का। पर्सनालिटी पे एक सवाल था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? पर्सनालिटी ना एक सम टोटल है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का। मैं कैसे चलती हूँ, खाती हूँ, बैठती हूँ, उठती हूँ, सुनती हूँ, सुनाती हूँ, बोलती हूँ, सोचती हूँ, करती हूँ, ये सबका मिक्सचर है हमारी पर्सनालिटी। खाली हम किसी एक एंगल से, शायद मेरे कॉन्फिडेंस से मेरी पूरी पर्सनालिटी नहीं समझ आएगी, मेरा डिसीजन मेकिंग कैसा है, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, मेरे नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं, क्या मैं अपने लिए कोई फ़ैसला अच्छे से ले सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनालिटी को इन्हांस करती हैं। क्या भाषा उतनी ही ज़रूरी है एक पर्सनालिटी को जज करने के लिए? क्योंकि इंग्लिश में आप देखते होंगे कि अपने उत्तराखंड राज्य को ले लें तो यहाँ माइनस पॉइंट ज़रूर लिया जाता है। एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है पर्सनालिटी मीन्स स्पीकिंग इन इंग्लिश, विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसे आप सीख सकते हैं, और पर्सनालिटी एक स्किल है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ें होनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आप खाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज हम इंग्लिश को एक मीडियम मानकर चलते हैं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है, वी शुड नो इट। बट अगर मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाह रही है मुझे। मेरी हो सकता है बाकी चीज़ें और बहुत ज़्यादा अच्छी हों। So let's focus on what good we have inside us. हिंदी में भी आप कुछ कर सकते हैं? Of course, क्यों नहीं कर सकते? It's always on the both the sides. हिंदी तो वैसे भी हमारी मातृभाषा है, वो तो आनी ही चाहिए। बट ठीक है, इंग्लिश क्योंकि हर जगह, हर कॉर्पोरेट में ये यूज़ होती है, तो हम ये ज़रूर करते हैं कि ठीक है, आप एटलीस्ट वो अप्लाई करने वाली इंग्लिश को सीख लें। वो भी एक पार्ट बन गया पर्सनालिटी का।
तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके बहुत सारे मोटिवेशन का जो भी पोएम है वो आपने गाई थी, मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर हमें सुनाएं। मैंने काफ़ी सारी पोएम्स की हैं, तो पर पंजाबी की एक पोएम है, मैं तेनू फिर मिलांगी। वो अमृता प्रीतम जी की पोएम है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी हिट भी हुई थी, मैं तेनू फिर मिलांगी। अब उस पोएम का एक क्रक्स जो है ना वो बिल्कुल ही अलग है, तो हो सकता है शायद ये सही टाइम नहीं है कि मैं पूरी पोएम सुनाऊं, बट मोटिवेशनल वाली। मैं सबसे ज़्यादा ना मुझे अमिताभ बच्चन जी की वो पोएम बहुत अच्छी लगती है जो उन्होंने इनैक्ट की है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को तेरी इंतज़ार है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, बट दैट इज़ वन पोएम आई लाइक द मोस्ट। अपने उत्तराखंड में आप क्या पाते हैं कि आज महिलाएं किस स्तर पे हैं और क्या वो अचीव और कर सकती हैं? अभी मुझे लगता है वही है कि बहुत दूर तक जाना है, बहुत लंबा चलना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं देखती हूँ कि, और स्पेशली जब हम पहाड़ों में जाके देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि लेडीज़ ज़्यादा काम कर रही होती हैं, और उन लोगों में वो जज्बा है काम करने का, उनमें स्किल है, हमें बस उसको निकालना है, उसको यूटिलाइज़ कराना है। वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी जिस दिन हम इस काम पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। लॉन्ग वे टू गए, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कर तो ज़रूर लेंगे हम। आपने टॉक रूम एक आपका एक प्रोग्राम है जिसके आप फाउंडर डायरेक्टर हैं, तो क्या सोचा कि महिलाओं को साथ लेकर क्या बातचीत करनी है, किस तरीके से इस प्रोग्राम की शुरुआत करी और क्या स्थिति पे आज आप खुद देखते हैं कि महिलाएं हैं? हमारा ये प्रोग्राम था ही स्पेशली विमेन के लिए। वो इसलिए था क्योंकि आज जो काम विमेन कर रही हैं वो शायद हमारे सिटी में रह के हमें ही नहीं पता कि कौन क्या है। हाँ, यहाँ पर भी आज इकट्ठे होने का मतलब ये था कि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि हमारे में से कुछ लॉयर्स भी हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी हैं जो हमारा घर डिज़ाइन कर सकती हैं, हमारे लिए कोई ऐसे लोग भी हैं जो हमें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। सो इट इज़ लाइक ब्रिंगिंग देम टुगेदर। हम सब यहाँ हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, तो एक क्यों ना हम यूनाइट होकर इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। सो मेजर यही था हमारा एजेंडा आज के लिए। आजकल देख रहे हैं हम कि बहुत जल्दी हम मानसिक तौर पर जो है ग्रस्त हो जाते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। कई बच्चे जैसे आत्मघाती कदम भी उठा देते हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए और आखिर ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से हो गई है हमारे? देखो, ये वही बात है ना, अभी हम जो सारे प्रोग्राम में सुनते आ रहे हैं, शुरुआत घर से होती है। आपका घर मजबूत है, सब कुछ मजबूत है, तो आपको वो स्ट्रांग फाउंडेशन रखने के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस फाउंडेशन को पहले घर से बनाएं। वो सारा प्रोजेक्ट जो है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो घर से शुरू होता है। तो हम अपने बच्चों को निगलेक्ट या डीमोटिवेट नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि ठीक है, आप जो करना चाहते हो करो। मार्गदर्शन तो हमारा होगा, पेरेंट्स का होगा, टीचर्स का होगा, और आई थिंक जब वो ठीक होगा ना, मेजर नहीं किया जाएगा कि वो सिर्फ हमारा सक्सेस अच्छे नंबर है, तो शायद हम लोग ये जो हम बहुत ज़्यादा सोसाइटल और वो डिप्रेशन इफ़ेक्ट्स देखते हैं वो नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक और छोटा सा सवाल था कि टेडेक्स तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी एक ख्याति है, क्योंकि वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो कितनी राह आसान हो गई टेडेक्स के बाद, क्योंकि हालांकि हम जानते हैं कि टेडेक्स में वही महिलाएं पहुँचती हैं या वही लोग पहुँचते हैं जो सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन कितनी राह आसान हो गई आगे? टेडेक्स तक पहुंचना एक सपना था, और मैंने जो अपने लिए 2021 में देख रखा था कि मुझे ये करना है, और मैंने बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स किए जहाँ से लोगों ने जानना शुरू किया कि शी स्पीक्स वेल एंड बहुत अच्छा काम कर रही है, जहाँ से वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ। और एक दिन फाइनली मुंबई से मुझे टेडेक्स के लिए कॉल आया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने एक इलाहाबाद में टेडेक्स किया, और वो तो खैर हमने किया भी वुमेन एम्पावरमेंट पे था। टेडेक्स मिलने के बाद वो बिल्कुल ऐसा है कि आप डॉक्टर बन गए हैं, अब लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो एक टैग लगने वाली बात हो गई थी कि हाँ, आप डॉक्टर हैं इस चीज़ के, और शायद आप जो बोल रहे हैं उसका एक वज़न है, वेटेज है। तो टेडेक्स के बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत ओपनली मिलने लग गया।
देहरादून में खासकर देखा जा रहा है कि महिलाएं काफ़ी अच्छी स्तर पर जो है अपने आप को स्वावलंबी कर रही हैं, दूसरों को रोज़गार दे रही हैं, लेकिन अपने उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र भर में नहीं है ऐसी स्थिति। तो क्या कह सकते हैं कि आप आने वाले उसमें कभी कुछ उनके लिए भी करें? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ और बालिका विद्यालय एक नेशनल NGO है, उनके साथ भी काम कर रही हूँ। और हम उत्तराखंड में भी ऐसे NGOs को देख रहे हैं जो खाली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें। एक छोटा सा संदेश जो आप महिलाओं के लिए, खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अपनी राह खुद बनानी है और खुद चलना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझे खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो वो रज़ा आपकी होनी चाहिए और शायद उसके बाद कोई लिमिटेशन ही नहीं है। थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ स्वर्लिन कौर जी, जिन्होंने महिलाओं को एक अच्छा आयाम दे रही हैं, प्लेटफॉर्म दे रही हैं और ख़ासकर उत्तराखंड की महिलाओं को। तो आधी आबादी के बाद के इस कार्यक्रम में आज फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी महिला शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।